हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद इस थ्योरम की हम डेरिवेशन करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1, F2, F3 अप टू Fn तक, अप टू Fn बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो ये फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट मूव करेगी इन फोर्सेस के कारण। तो दैट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये इस वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रही है? वर्क डन बाय all the forces work done by all the forces acting on object is equal to acting on object is equal to change in kinetic energy of that object, change in kinetic energy of object। ये इसकी स्टेटमेंट है। तो अभी n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, इसकी डेरिवेशन करेंगे। हमने प्रूफ क्या करना है एक्चुअली इस केस में कि वर्क डन जो नेट है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन में हमने करना है हाफ, मींस पहले ये u स्पीड से है, इनिशियली ये u स्पीड से चल रहा था, जब ये यहां पहुंच जाएगा तो ये v स्पीड से चलेगा। देखो u इज द इनिशियल स्पीड एंड v इज द फाइनल स्पीड। u जीरो भी हो सकती है, मींस ये रेस्ट से भी स्टार्ट हो सकता है या पहले से कुछ मूव कर रहा था, उस पॉइंट से हम इसको कंसीडर करने लग गए। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल मींस वेलोसिटी जो इसकी फाइनल है, इसको वी एफ या वी इनिशियल लिख लेते हैं। वी आई मींस वी इनिशियल, वी एफ मींस वेलोसिटी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। ओके, डेरिवेशन क्या है इसकी, प्रूफ देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। नेट फोर्स कितनी है लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर? इन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम, नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? सारी फोर्सेस जो हैं इनका वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, दिस इज नेट फोर्स। अभी जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है मींस इसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगी। तो ये जो नेट फोर्स हमारी बन रही है, इससे हम एक लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से वो रिलेशन आया है, F इज इक्वल टू एम ए। मींस नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है दैट इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज एम, एम इनटू जो एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, एम इनटू ए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एम इनटू ए इज इक्वल टू, ये वाली फोर्सेस को एज इट इज रहने देते हैं एक बार, F1 वेक्टर प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn। ओके, अभी हम एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लेके आएंगे। हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाय dt, dv बाय dt। तो हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में एक्सेलरेशन को कैसे लेके आएंगे? हमने dx से ही मल्टीप्लाई कर दिया और dx से ही डिवाइड कर दिया, dx से ही मल्टीप्लाई कर दिया और dx से ही डिवाइड कर दिया। तो इसे रिलेशन से आप देख सकते हो कि dx by dv, सॉरी dx by dt,
displacement, rate of change of displacement with time, that is equal to velocity, और ये एज इट इज रख लिया एक्सप्रेशन dv by dx। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं एक्सेलरेशन की, दैट इज इक्वल टू v dv by dx which is equal to f1 vector, f1 force, f2 plus f3 up to fn। ये जो dx है ना, ये dx आप देख रहे हो कि इधर डिनोमिनेटर में है, अगर इसको राइट साइड लेके जाएं तो इनके साथ सारे फोर्सेस के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम पहले ही इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, f1 dx प्लस f2 dx अप टू fn dx, f3 भी डाल सकते हो प्लस में, fn dx। ओके, देखो dx है, पहले मैंने इसको लिख दिया, इधर ले गया राइट साइड, तो dx जो है दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट f dx। वैसे आपको बताया था कि जो वर्क डन है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उनका स्केलर प्रोडक्ट, बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है दैट इज dx फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ही आएगा, ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इस सारे को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया, f1 dx, f2 dx, fn dx। ओके, दिस इज, ये हमारे पास क्या है, इधर mv dv, इस साइड भी हमने इंटीग्रेशन कर दिया, m कांस्टेंट है तो वो बाहर ही रह जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी क्या थी, पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी vi, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई vf, मींस वेलोसिटी पे जो हम लिमिट लगाई हमने दैट इज वेलोसिटी इनिशियल टू वेलोसिटी फाइनल vf, vi टू vf। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की लगा सकते हैं x1 टू x2, सारे x1 टू x2, यहाँ पे भी x1 टू x2। तो ये जो स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन आएगा दैट इज टोटल वर्क डन बाय फोर्स f1, दिस इज टोटल वर्क डन बाय फोर्स f2 प्लस अप टू दिस इज टोटल वर्क डन बाय फोर्स fn, दैट इज इक्वल टू v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v dv की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2, उसकी लिमिट लगा देंगे वेलोसिटी इनिशियल टू वेलोसिटी फाइनल, वेलोसिटी इनिशियल टू वेलोसिटी फाइनल। तो यहाँ पे लिमिट पुट की जब हमने m, इसकी लिमिट पुट की अपर लिमिट v वेलोसिटी फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस m वेलोसिटी इनिशियल स्क्वायर बाय 2। ओके, हाफ m vf स्क्वायर, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m vi स्क्वायर, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये सारा जो है सारी फोर्सेस का वर्क डन बाय फोर्स f1, वर्क डन बाय फोर्स f2 अप टू वर्क डन बाय फोर्स fn। सो दिस इज टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दिस इज टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही हमारा जो स्टेटमेंट हमें यही बता रही थी और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन, एक दो जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।